बंधुओं, स्थिरता और चंचलता दो चीज़ें हैं, ठीक है। स्थिरता और चंचलता, एक्टिव होना, चंचलता, ज़्यादा चंचलता, कम चंचलता, ऐसा हो सकता है, लेकिन चंचल तो सभी हैं। चंचल का मतलब गतिमान होना, चलते रहना। चंचलता का मतलब चलते रहना। जैसे समुद्र में लहरें सदा चलती रहती हैं, सदा चलती रहती हैं, ऐसे ही जीव संसार में सदा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अभी आप चल रहे हो कि बैठे हो? अरे बोलिए ना। किसी का मुंह चल रहा है, किसी की आंखें चल रही हैं, किसी का दिमाग चल रहा है, कोई हाथों से हिल रहा है, कोई पैरों से चल रहा है, सब चल रहे हैं। स्थिर कोई भी नहीं है ना। अच्छा, ये कब से चंचल हुए हैं? अनंत काल से। कब से चंचल हुए हैं? अनंत काल से। अब आप एक चींटी को देखिए। किसको? चींटी को। चींटी के पास आंखें हैं क्या? बोलिए ना। 3 इंद्री है, स्पर्शन, रसना और घ्राण, यानी नाक है उसके पास में, शरीर है, जिह्वा है और नाक है। आंखें नहीं उसके पास में, लेकिन वो शांति से बैठती है क्या? आंखें नहीं है, दिखता नहीं है उसको, फिर भी चले जा रही, चले जा रही, चले जा रही। तुम तो रात को सो भी जाते हो, वो तो रात को सोती भी नहीं है, चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती है ना। मच्छर है, शांति से नहीं बैठता, कुछ नहीं होगा तो उड़ता ही रहेगा, उड़ता ही रहेगा, उड़ता ही रहेगा, वो भी शांति से नहीं बैठा है ना। मोहल्ले में कुत्ते देखे आपने? इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में, उस मोहल्ले से उस मोहल्ले में, उस गली से उस गली में, उस गली से उस गली में घूमते ही रहते हैं। कब बैठते हैं? इंद्रियां आ गई। जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती हैं वैसे वैसे चंचलता कम होती है, लेकिन होती ज़रूर है ना। इसी प्रकार और भी चिड़िया है। चिड़िया की कोई फैक्ट्री चल रही क्या? आप तो जहाजपुर आए हो, अथवा अपनी दुकान जाते हो, अथवा दुकान से मकान पे जाते हो, अथवा रिश्तेदारों के यहाँ जाते हो, कहीं ना कहीं आपका लक्ष्य होता है कि आपको जाना है, तभी आप चलते हो। बिना लक्ष्य के नहीं चलते हो। बस में जा रहे, स्कूल जा रहे, जहाजपुर जा रहे तो तीर्थ यात्रा करने जा रहे, फालतू नहीं चलते हो। चलते तो हो, लेकिन कोई ना कोई आपका लक्ष्य होता है, कोई ना कोई आपकी मंजिल होती है। कुछ नहीं है तो घूमने जाना है, तो घूमना लक्ष्य बनाया, हालांकि उसमें लक्ष्य है शरीर, क्योंकि शरीर को ठीक रखना है, इसलिए घूमने जा रहे। लक्ष्य तो है ना आपका। अब एक चिड़िया दिन भर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ उड़ती रहती है, क्या लक्ष्य है उसका? अरे बोलिए ना, कोई लक्ष्य नहीं है। मन कर रहा है उड़ना है तो उड़ गई। कबूतर, बंदर, इस डाल पे उस डाल में, इस छत से उस छत में, कहाँ जाना? कौन सी फैक्ट्री चल रही उसकी? क्या चल रहा उसका जो वो इधर उधर भाग रहा? फिर भी शांति से कोई जीव जंतु नहीं बैठते हैं। और वही संस्कार इस मनुष्य जन्म में आए हैं। अनंत काल के संस्कार इस मनुष्य जन्म में आए हैं। बच्चा जब जन्म लेता है उसे चलते नहीं बन रहा है, वो पैर ही हिलाता रहता है, उसके लेटे लेटे साइकिल चलती रहती है। बोलिए हाँ या ना। जरा सा चलना सीख जाए तो आपकी गोदी में नहीं ठहरता है, यहाँ से वहाँ भागेगा, वहाँ से वहाँ भागेगा, वहाँ से वहाँ भागेगा, जबकि उसका कोई काम नहीं है भागने का, फिर भी उसका मन कर रहा है भागना है तो भागता रहता। चंचलता क्या है? चंचलता। और इस भागने में कभी कहीं गिर जाता है, कहीं पड़ जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं चोट लग जाती। होता कि नहीं होता है? होता है ना। देखना जरा आवाज़ कहाँ से आ रही है।
अपने पड़ोसी को चुप कर देना। तो चंचलता दुख का कारण है और स्थिरता सुख का कारण है। अभी आप बड़ी शांति से बैठे हो, है ना, लेकिन मन तो चल ही रहा है, लेकिन मन भी नहीं चल रहा है। कहाँ टिका हुआ है? प्रवचन हो रहे हैं, प्रवचन में टिका हुआ है। जैसे जैसे वाणी आती जा रही है, कान में पड़ती जा रही है, मन और शांत होता जा रहा, और शांत होता जा रहा है ना। तो स्थिरता सुख का कारण है और चंचलता दुख का कारण है। अब चलता क्या क्या है? एक तो शरीर चलता है, ठीक है, दूसरा मुंह चलता है। अरे बोलिए ना, यदि बैठे हुए हो तो मुंह चलाए जा रहे, चलाए जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहे, बोले जा रहे, चुप ही नहीं रहते हो। और मुंह कब चलता है? जब मन चलता है। तो यहाँ तो मन चल रहा, इधर मुंह चल रहा और इधर शरीर चल रहा। शरीर बैठ जाए तो मुंह चलता है, घर में कोई ना हो तो मोबाइल से चलाना शुरू कर देते हो, किसी से बात कर लूँ, इससे बात कर लूँ, उससे। किसी से बात ना करना हो तो वैसे ही दिमाग से मोबाइल चलाना शुरू कर देते हो। तो मन चल रहा है, चल रहा है। तुम्हें चले बिना चैन नहीं है, चलना नियति सी बन गई है। जबकि मेरा स्वभाव स्थिर रहना है, मन स्थिर हो, वचन स्थिर हो, काया स्थिर हो। पहले काया को स्थिर करने की बात नहीं कही, पहले वचन को स्थिर करने की बात नहीं कही। किसको स्थिर करने की बात कही है? मन को स्थिर करने की बात कही है। यदि मन स्थिर हो गया तो वचन स्थिर हो जाएगा, और वचन स्थिर हो गया तो काया भी स्थिर हो जाएगी। तो चंचलता दुख का कारण है। चंचलता क्या है? दुख का कारण है। और स्थिरता मोक्ष का कारण है। मोह कर्म को नाश मैट कर सब जग की आशा, और निज पद में थिर, निज पद में, अपने पद में, अपने अंदर थिर स्थिर होकर के लोक के शीश करो वासा। जो स्थिर हो जाता है वो ध्यान में बैठ जाता है, जो स्थिर हो जाता है वो स्वाध्याय में बैठ जाता है, जो स्थिर हो जाता है वो माला में मन लगा लेता है। जो स्थिर होता है, तो ये सारी क्रियाएं किसके लिए हैं? स्थिर होने के लिए। पूजा क्यों करते हैं? स्थिर होने के लिए। माला क्यों फेरते हैं? स्थिर होने के लिए। ध्यान क्यों करते हैं? बोलिए ना, स्थिर होने के लिए। स्वाध्याय क्यों करते हैं? स्थिर होने के लिए। और जो स्थिर हो जाता है, पूरा स्थिर हो जाता है, कर्मों का नाश हो जाता है, वो मोक्ष में जाके हमेशा के लिए स्थिर हो जाता है। और बुढ़ापा आ जाए तो शरीर कम चलता है, दिमाग ज़्यादा चलता है। बचपन में शरीर ज़्यादा चलता है, दिमाग कम चलता है। बोलिए ना, बचपन में शरीर ज़्यादा चलता है, दिमाग कम चलता है। और बुढ़ापे में शरीर कम चलता है, दिमाग ज़्यादा चलता है। इसलिए बुढ़ापे में बड़बड़ होती है। बोले अब तो ये बूढ़े हो गए, अब तो ये दिन भर बड़बड़ाएंगे। अब जवानी में तो सुन लेते हैं, ताकत है, तुम काम के हो। जो काम का होता है उसकी सुनी जाती है, जो काम का होता है उसकी सुनी जाती है। अब बुढ़ापे में काम के रहे नहीं, क्योंकि शरीर से मेहनत कर नहीं सकते। अब जब काम के नहीं रहे, कोई सुनता है नहीं, तो अकेले ही बड़बड़ाते रहते हैं, अकेले ही बोलते रहते हैं। ये ऐसी नहीं मानता, ये ऐसी नहीं सुनता, 10 बार कह दिया, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। मैं पहले ऐसा था तो मैं ऐसा करता था, मैं ऐसी थी तो मैं ऐसी करती थी। हैं, बहू ऐसी सब्जी नहीं बनाती है, वो ऐसी दाल नहीं बनाती है, वो तो ऐसी बेसन नहीं बनाती है, तो ऐसी कड़ी नहीं बनाती है। अपने आप ही बड़बड़ाते रहते हैं। अरे बोलिए ना,
ऐसे ही है कि नहीं है? हैं? क्यों बड़बड़ा रहे हैं? दिमाग चल रहा है। क्यों चल रहा है? अब इसका कारण खोजो। क्योंकि दिमाग को स्थिर करने के लिए जवानी से अथवा बचपन से आपने ध्यान की शुरुआत नहीं करी, आपने पाठ पूजा की शुरुआत नहीं करी, आपने स्वाध्याय की शुरुआत नहीं करी, आपने इस मन को स्थिर होने के संस्कार नहीं दिए, इसीलिए चल रहा बुढ़ापे में ज़्यादा। और यदि आपने जवानी में इसको संस्कार दे दिए होते तो बुढ़ापे में बैठ के अरे अब अच्छी फुर्सत मिल रही है, चलो ध्यान कर लेते हैं, चलो अच्छी फुर्सत मिल रही है, चलो स्वाध्याय कर लेते हैं, अब शरीर तो चलता नहीं है, चलो अपनी आत्मा में पहुंच जाते हैं। क्योंकि आत्मा में पहुंचने के लिए शरीर की नहीं मन की आवश्यकता है। और तुमने सारी जिंदगी शरीर से तो मेहनत करी है, मन से सही यूज काम नहीं लिया, मन का सही यूज नहीं किया, इसलिए ये मन बिगड़ जाता है और शरीर तो बिगड़ ही जाता है। जब मन बिगड़ेगा तो शरीर कौन सा सुधरा रहेगा? शरीर भी बिगड़ जाएगा। हैं? मन को संवारो तो पूरा जीवन संवर जाएगा। तो इसीलिए बचपन में, जवानी में इस मन को स्थिर करने के संस्कार डाल लेना। जिसका मन स्थिर होता है उसका बुढ़ापा अच्छे से कटता है, और जिसका मन स्थिर नहीं होता है उसका बुढ़ापा अच्छे से नहीं कटता है। अभी कहा जाए एक भजन सुनाइए, सब एक दूसरे का मुंह देखेंगे, तू सुना दे, तू सुना दे। नहीं मुझे तो आता ही नहीं है, नहीं मैंने तो कभी भजन गाया ही नहीं है। सब एक दूसरे का मुंह देखेंगे, बोलिए हाँ या ना। और अभी बातें करने बैठे तो फिर देखो गड़े मुर्दे उखाड़ लेंगे, इसकी उसकी, इधर की उधर की, सब याद है, भजन याद नहीं है। अब भजन याद होते जब कोई सुनने वाला ना रहे तो ये भजन तुम खुद के भजन खुद को सुना लेते। इसलिए जवानी में 10, 15, 20 भजन याद कर लेना, बोलिए हाँ या ना। और मोबाइल में भजन सुनने की आदत डाल लेना और उसे याद भी कर लेना, क्योंकि बुढ़ापे में ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस डलवाया जाए। बैलेंस ख़त्म होने के बाद जब 10 बार कहोगे ना तब मुश्किल से डलेगा। तो जब तक तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस ना हो तो अपने मोबाइल को ठीक कर लो और इससे भजन पढ़वा लो। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि मोबाइल कैसे बनाया गया है, इस दिमाग को देखकर ही तो मोबाइल बनाया गया है। इसकी मेमोरी उठाकर उसमें मेमोरी डाल दी, इसमें चित्र कैसे सेव होते हैं ऐसे उसमें डाल दिए, इसमें से आवाज़ कैसे निकलती है वो उसमें डाल दिया और मोबाइल बन गया। तो जो अपना मोबाइल ठीक कर लो तो तुम्हें बाहर के मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब तक तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस नहीं डलता है तब, वैसे तो देखो मम्मी पापा के मोबाइल के बैलेंस का ध्यान तो रखना चाहिए, क्योंकि वो यदि नहीं कहेंगे तो आप करवाओगे तो ज़्यादा सम्मान रहेगा। वो 10 बार कह रहे बेटा डलवा दे, बेटा डलवा दे, डलवाना तो है ही, इसलिए कहें उसके पहले सम्मान पूर्वक डलवा दो तो वो ज़्यादा अच्छा है। और बूढ़े बड़ों को भी चाहिए कि अपने मोबाइल में इधर उधर की चीज़ ना देख करके वो अपनी धर्म की चीज़ें देखें। नहीं तो बहुत से बूढ़े बड़ों को सीरियल देखने का बड़ा शौक़ होता है, उसमें बड़ा राग द्वेष की कथा, लड़ाई भिड़ाई की कथा है, राजनीति की कथा, इधर उधर की चुगली की कथा बड़ी अच्छी लगती, बड़ी मीठी लगती हैं। उसकी सास क्या कर रही, उसकी बहू क्या कर रही, उसका पति क्या कर रहा, उसका वो क्या कर रहा, बड़ी मज़ा आते। ज़िंदगी भर वो ही किया है, और जिसने ज़िंदगी भर वो ही किया है तो बुढ़ापे में वो ही अच्छा लगता है। यदि धर्म किया होता तो शायद उसे बुढ़ापे में धर्म अच्छा लगता है। तो बुढ़ापे में, बुढ़ापे को सुधारना चाहते हो? हाँ बच्चे, बच्चे मेरी तरफ ध्यान दें। इनके टीचर कौन है?
बच्चों को चुप करें। हाँ, अपना बचपन सुधारना चाहते हो? अरे बोलिए ना। पढ़ाई अच्छे से करना चाहते हो? अच्छा। अपनी जवानी सुधारना चाहते हो? अपना बुढ़ापा सुधारना चाहते हो? यदि सुधारना चाहते हो तो भगवान की ध्यान पूर्वक एक माला फेरना शुरू कर दो, ध्यान पूर्वक, जिसमें मन में भी भगवान हो, वचन में भी भगवान हो और ध्यान में भी भगवान हो। ऐसी एक माला का जाप रोज करना चाहिए। नमोकार मंत्र की, अरिहंत में अरिहंत की का ध्यान, सिद्ध में सिद्ध का, आचार उपाध्याय साधु में आचार उपाध्याय साधु का ध्यान हो। ऐसी एक जाप करो, पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद में जब ध्यान हो जाए तो उसके बाद में 5 मिनट आँख बंद करके अपने दिन भर की चर्या का ध्यान करो। आज मैंने क्या सही किया, आज मैंने क्या गलत किया, थोड़ा सा वो ध्यान करो। फिर हम भगवान को फिर क्यों मानते हैं, भगवान के अंदर क्या क्वालिटी है, उनके गुणों का ध्यान करो। ऐसा यदि आप 10-15 मिनट भी रोज कर लेते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है, ऐसे आपकी ये बैटरी चार्ज हो जाएगी और ये आपको आने वाले समय के लिए सावधान भी करेगी, आपका जीवन भी सुधारेगी, आपका बचपन भी सुधारेगी और बुढ़ापा और जवानी भी सुधार देगी। कुछ पूजाएं याद कर लो, कुछ पाठ याद कर लो। जब आँखों से दिखना बंद हो जाए तो आँख बंद करके, अभी तो आँख मिल गई है, हर जन्म में आँख मिले ये कोई ज़रूरी? मैंने भी क्या कहा था, चींटी की आँख नहीं है फिर भी चली जाती, भागे जा रही। इस दुनिया में सब भाग रहे हैं, जिसकी आँख है वो भी भाग रहा है और जिसकी आँख नहीं है वो भी भाग रहा है। स्थिर कोई नहीं है और स्थिर जो होने की साधना करता है उसका नाम ही धर्म है। बच्चों में बहुत चंचलता होती है, बहुत चंचलता होती है। इनका शरीर एक्टिव बहुत ज़्यादा होता है, इनके शरीर में भागने का बहुत मन करता है। अभी ये ऊपर आ रहा है इसलिए भाग रहा है, और जिस दिन एक स्टेबल हो जाएगा, एक दिन उस दिन स्थिरता आ जाएगी। जब तक ये ऊपर जा रहा है तब तक ये भाग रहा है, जब ये ऊपर जाना बंद कर देगा तो ये भागना भी बंद कर देगा। बंधुओं, चंचलता दुख का कारण था, है और रहेगा। इसलिए गंभीर बनो। क्या बनो? गंभीर। तो मन को हम सीधे पकड़ेंगे तो सीधे पकड़ में नहीं आएगा, तो इसके लिए इसको पकड़ना पड़ेगा। किसको? मुंह को पकड़ना पड़ेगा। तो मुंह को ऐसे पकड़ना नहीं है, मौन लेना है। क्या करना है? 1 घंटे का मौन रोज। क्योंकि अभी तक आपने जो दुनिया देखी है ना वो बोल करके देखी है, आपने जो सामने वाले से बात करी है ना वो आपने आपस में एक दूसरे को लेकर देकर करी। उसने बोला तुमने बोला, उसने बोला तुमने बोला, अभी ऐसे बात करी है। अब 1 घंटा मौन लेकर के इस दुनिया को देखने का प्रयास करो। 1 महीने के अंदर आपकी दिमाग की बुद्धि खुल जाएगी कि ये संसार है क्या, हम कितना फालतू बोल रहे थे, मौन लेने से कितना फ़ायदा हो रहा है, कितनी शांति आ रही है। क्योंकि जितना ज़्यादा वचन का व्यवहार होता है मन में उतने विचार आते हैं, और जितने विचार आते हैं उतना दुख बढ़ता है। अब जो शब्द है वो भी पुद्गल है। क्या है? अरे बोलिए ना, पुद्गल है कि नहीं है? वैज्ञानिकों ने पुद्गल को पकड़ा है। किसको पकड़ा है? पुद्गल को। शब्द क्या हैं? पुद्गल। वैज्ञानिकों ने शब्दों को लपेटने का साधन बनाया कि नहीं बनाया? जो आपकी पेन ड्राइव है वो क्या है? जो आपका रिकॉर्डर है वो क्या है? शब्दों को कैच करता है, पकड़ लेता है और वापस
आप ऑन करते हैं तो सुना देता है, यही है ना। तो शब्द क्या है? पुद्गल है ना। और जब शब्द निकलते हैं वो भी पुद्गल है, शब्द कान में जा रहे वो भी पुद्गल है, शब्द दिमाग से चिपक रहे हैं वो भी पुद्गल है। तो जो सूक्ष्म होता है उसमें वेट बहुत कम होता है, और जो स्थूल होता है उसमें वेट बहुत ज़्यादा होता है। जब आप कहीं शादी में जाते हो, इसकी सुनोगे, उसकी सुनोगे, उसकी बोलोगे, उसकी सुनोगे, उसकी कहोगे, दिमाग में विचार बहुत ज़्यादा आते। कहाँ पर? बोलिए ना। शादी में जब 10 जने मिलते हैं, 50 जने मिलते हैं, तो 50 जनों को देखा तो 50 चित्र अंदर गए, 100 जनों की बातें सुनी, 100 जनों की बातें गए। तो शादी के लौटने के बाद आपको थकान होती है कि नहीं होती है? आपने कौन सा काम किया जो आपको थकान हो गई? ये थकान किस चीज़ की है? ये थकान बोलने और सुनने की है। जो सूक्ष्मता वो भी हमें वजन डाल रहा है। यदि किसी को टेंशन हो तो टेंशन में क्या होता है? विचार चलते हैं। क्या होता है? एक ही विचार रिपीट होते हैं, बार 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 रिपीट होते हैं, है ना, होते हैं ना। और टेंशन होती है तो शरीर में भारीपन आता है, और जब भारीपन आता है तो क्या लगता है? लेट जाओ। लगता कि नहीं लगता? ये भारीपन किस चीज़ का है? विचारों में वजन है। क्या है? विचारों में वजन है। तो इसीलिए जितना कम बोलोगे तो उतना कम सुनोगे, और जितना कम सुनोगे तो उतना लेन देन कम होगा, और जितना लेन देन कम होगा उतना ये हल्का रहेगा, और जितना ये हल्का रहेगा उतनी स्थिरता रहेगी, और जितनी स्थिरता रहेगी उतनी शांति रहेगी। लेकिन टेंशन लेने की आदत पड़ गई है, शांति में रहने की आदत नहीं है, अशांति लेने की आदत पड़ गई है। इसलिए पड़ोस में जाएंगे तेरी मेरी करेंगे, उस पड़ोस में जाएंगे तेरी मेरी करेंगे। जब तक 2-4 टेंशन लेके आ ना जाओ तब तक दिमाग में शांति नहीं आती है। तो धर्म क्या कहता है? मौन लो। क्या लो? मौन लो। जितना विचार कम आएंगे, शुरू शुरू में घुटन होगी, जब मौन लोगे ना, क्योंकि आदत पड़ी है दिन भर बोलने की, तो घुटन होगी। अभी तक पेट में कुछ रखते नहीं थे, बाहर जो आया सब उल्टी, जो आया सब उल्टी। अब पचाने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। तो स्वाध्याय करने से आप बोलो, स्वाध्याय करो। घर में सास बहू है, दोनों बैठ जाओ। अम्मा जी मैं आपको स्वाध्याय सुना रही हूँ, आप सुनो। हैं? कई सास होंगी, मुझे नहीं सुनना है। कई सास कहेंगी अपनी बहू से, बेटा बैठ, चल मैं तुझे स्वाध्याय कराती हूँ। तो बहू कहेगी, अम्मा जी आप ही पढ़ लो, मुझे नहीं सुनना है। अब बेटा 5 मिनट बैठ जा, बस मेरे कहने से 5 मिनट बैठ जा, 5 मिनट सुन ले। उसे अच्छा लगेगा तो दूसरे दिन 10 मिनट बैठेगी, तीसरे दिन 15 मिनट बैठेगी, और ऐसे घर में एक माहौल अच्छा हो जाएगा। भले आपने मौन नहीं लिया, लेकिन आपने जो विचार वजनदार थे उनको छोड़कर विचारों को हल्का करने का साधन ले लिया। बेटा चल मेरी भावना पढ़ते हैं, बच्चों के साथ बैठो। ये नहीं कि बस फ्री हुए और अपना मोबाइल लेके बैठ गए। अब तू पढ़ ले अपना, तू पढ़, चल तेरी ट्यूशन है, तेरा होमवर्क मिला, अपना होमवर्क कर, और खुद मोबाइल लेके बैठ गए। बेटा कहेगा तुम मोबाइल चला रही हो तो हम क्या पढ़ाई करें? और आजकल वैसे ही बेटा पैदा होने बंद हो गए हैं। क्या बेटा पैदा होने, कौन पैदा हो रहे? बाप। वो तुम्हें समझा देंगे, है ना। तो इसीलिए अब बच्चों को समझाना है तो पहले मोबाइल तुम अपना स्वाध्याय लेके बैठ जाओ। बेटा मैं भी पढ़ रही हूँ। क्या? मैं भी पढ़ रही हूँ, तुम भी पढ़ो। वो देखेगा अच्छा मम्मी भी पढ़ रही है,
अब दोनों बैठ गए तो तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई हो जाएगी और तुम्हारा स्वाध्याय हो जाएगा। बोलिए ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कौन कौन कर सकता है? हाथ उठाकर बताओ कि अपने बच्चों को जब पढ़ने के लिए कहोगे तो उसके पहले तुम खुद को पढ़ने के लिए कहोगे, चल तू भी स्वाध्याय कर। अकेले बच्चों को नहीं कहोगे कि तू पढ़, खुद से भी कहना है बेटा तू भी पढ़ और मैं भी पढ़ती हूँ, चलो अपन दोनों पढ़ते हैं और तुम भी विद्यार्थी बन जाओ, तुम्हारा बेटा भी विद्यार्थी बन जाएगा तो तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ेगा और बच्चे का ज्ञान भी बढ़ेगा। अरे बोलिए ना। तो मेरी बात अच्छी लगी तो कौन कौन ऐसा कर सकता है? हाथ उठाकर बताओ। बच्चों के साथ पढ़ने बैठना है। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। बहुत बढ़िया। आपने हाथ नहीं उठाया? आपके घर में छोटे मोटे बच्चे हैं क्या? आपके चाचा के बच्चे, आपके ताऊ के बच्चे हैं क्या? अरे बोलिए ना। आपके चाचा ताऊ के बच्चे हैं तो उनके सामने मोबाइल नहीं चलाना, ठीक है? उनको भी पढ़ाना और आप भी पढ़ लेना। जो बच्चे हैं उनके साथ जो आपस के छोटे बच्चे हैं तो बड़े बच्चों को भी यही करना है। अकेले महिलाओं के लिए नियम नहीं है, पुरुषों के लिए भी है, दादाजी के लिए भी है, दादी के लिए भी है और जो बड़े भाई बहन हैं उनके लिए भी है कि अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाने के लिए, खुद को पढ़ाने के लिए पहले बैठना है। पहले खुद को कहना है चल पढ़, स्वाध्याय का समय हो गया। फिर कहना बेटे तू भी पढ़ ले। तुम करोगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे। और मोबाइल को ताला बंद करके रख देना। क्या? मोबाइल को हाँ लॉकर में रख देना। अब तू शांति से बैठ। अब 1 घंटा मोबाइल का त्याग। क्या करना है? जैसे उपवास होता है तो भोजन का त्याग करते हो ना, ऐसे ही 24 घंटे में 1 घंटा मोबाइल नहीं देखेंगे, नहीं चलाएंगे, यूज नहीं करेंगे मोबाइल का। 1 घंटा ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है ना? तो उसमें आपका भी काम हो जाएगा और आपके बच्चों का भी काम हो जाएगा। तो बंधुओं, चंचलता और स्थिरता जो बहुत बोलता है, आपको अच्छा लगता है क्या? अरे बोलिए ना। नहीं लगता ना? जो दिन भर सोचता रहता, दिन भर दिमाग चलाता है, वो अच्छा लगता है क्या? जरा जरा सी बात में टेंशन लेता है, वो अच्छा लगता है क्या आपको? नहीं लगता। जो टिक कर के एक जगह शांति से नहीं बैठता, फिर उठेगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा, फिर इधर, फिर जैसे महिलाएं हैं फिर रसोई में जाएंगी, फिर आएंगी, कोई काम ना हो तो भी जाएंगी, तो वो अच्छा लगता है क्या आपको? अरे बोलिए ना। नहीं लगता है ना? तो कंट्रोल कौन करेगा? हमारा जो रिमोट कंट्रोल है वो किसके पास में है? हमारे पास में है। हमें खुद को कंट्रोल करना है। दूसरा हमारा रिमोट चलाए इसके पहले हम अपने रिमोट को अपने हाथ में ले लें और उतना ही बोलें जितनी ज़रूरत है, उतना ही सोचें जितनी ज़रूरत है और उतना ही चलें जितनी ज़रूरत है। तो आपका जीवन भी अच्छा होगा और जितने लोग आपके साथ रहेंगे वो भी आपको अपना आदर्श बनाएंगे और वो भी कहेंगे देख इसके जैसे बोला कर, इसके जैसे मौन रहा कर, ज़्यादा मत बोला कर। कहते कि नहीं कहते? कोई आप कहते ना ऐसी बैठक बैठिए कोई कहे ना चुप और कोई कहे ना उठ और ऐसी वाणी बोलिए कोई कहे ना चुप। और ये सारी चीज़ें तब आएंगी जब आप स्वाध्याय करोगे, जब आप प्रवचन सुनोगे, जब आप स्वयं को स्थिर करने का प्रयास करोगे, जब आप माला फेरोगे, जब आप ध्यान करोगे, तब ही आपको महसूस होना शुरू होगा। इसके पहले आपकी फीलिंग पावर मजबूत होने वाली नहीं है। यदि फीलिंग पावर बढ़ानी है, अपनी अनुभव क्षमता आपको अपनी बढ़ानी है, तो ध्यान और स्वाध्याय से ही बढ़ेगी। कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं है। अब भगवान की तरफ देखो। आप कल आए थे तो भगवान कहाँ थे?
यहीं थे। पिछले साल आए थे तो कहाँ थे भगवान? यहीं थे। और ऐसा नहीं है कि ये प्रतिमा है इसलिए ऐसा है, नहीं, जब भगवान साक्षात होते हैं तब भी ऐसे ही स्थिर होते हैं। और मोक्ष में भगवान ऐसे ही स्थिर हैं, भगवान के अंदर भागम भाग नहीं है। तो स्थिर होना यानी धर्म के अंदर आना, चंचल होना यानी धर्म से बाहर जाना। बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपकी समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। बंद करूं फिर मैं? अभी और सुनना चाहते हो? अरे बोलिए ना, और सुनना चाहते तो कल करूँगी ना प्रवचन फिर से, तो टीवी में देख लेना, अथवा आपके साथ तो मोबाइल होगा, मोबाइल में देख लेना, हैं? ठीक है, आप अपने मोबाइल में आप चलाओगे तो मैं सुना दूंगी। चलिए, मैं 3 चीज़ें बोल रही, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, और भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। पत्तल में दोने का, पत्तल में दोने का, कमरे में कोने का, और धर्म के द्वारा अपने मन को स्थिर करने का। थोड़ा सा बढ़ाना, थोड़ा सा बढ़ाना। कहाँ कहाँ से आए हैं? बाइंदर, मुंबई। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में बाइंदर, मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। कौन सा पुर? जाजपुर, नागपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में नागपुर, जयपुर, उदयपुर और ललितपुर का। बड़ा ही महत्व है। हिम्मतनगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में हिम्मतनगर का। बड़ा ही महत्व है। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में फिरोजाबाद का। बड़ा ही महत्व है। बड़ावली, अच्छा। फूल में कली का, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में बड़ावली का। बड़ा ही महत्व है। सिवनी में पीने में पानी का, रिश्तों में नानी का, और आने वालों में सिवनी का। बड़ा ही महत्व है। बातों में अगर मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में अशोक नगर का। बड़ा ही महत्व। नहीं होने में विवाद का, देने में दाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का। चूने की छुई का, वृक्षों में छुई मुई का, और आने वालों में बसई का। बड़ा ही महत्व है। रायसेन, नासिक, घड़ी में टिक टिक का, नहीं होने में चिक चिक का, और आने वालों में नासिक का। बड़ा ही महत्व है। उज्जैन, चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, आने वालों में उज्जैन का। महत्व है। कलकत्ता, कन्नड़, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में महाराष्ट्र कन्नड़ का। बड़ा ही महत्व है। बोल दिया। वर्धा, अच्छा। बैठे रहो, 2 मिनट बैठे रहो। छोड़ने में जर्दा का, छोड़ने में गर्दा का, जर्दा का, और घर में दादा का, और आने वालों में वर्धा का। बड़ा ही महत्व है। कचनेर जी के पास धर्म तीर्थ, अड़ूर, अच्छा। होने में मशहूर का,
होने में मशहूर का, दिल्ली में दूर का, और आने वालों में कचनेर अड़ूर का। बड़ा ही महत्व है। पूना, पान में चूना का, गाड़ियों में लूना का, और आने वालों में पूना का। बड़ा ही महत्व। तलौद, होने में बोध का, बच्चों के लिए माँ की गोद का, और आने वालों में तलौद का। बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, और आने वालों में दमोह का। बड़ा ही महत्व है। अहमदाबाद, अच्छा। नहीं होने में विवाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व आम है। की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में धारू हेड़ा का। बड़ा पेन ही में महत्व टीटी है। का, घर में बेटी का, आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। बोरीवली, अच्छा। बोरीवली, खिड़की में जाली का, कान में बाली का, और आने वालों में बोरीवली का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में बड़बड़ का, और आने वालों में किशनगढ़ का। एटा, माँ के बेटा का, माँ के बेटा का, गांव में खेटा का, और आने वालों में एटा का। नवा, गर्मी में हवा का, बीमार में दवा का, और आने वालों में नवा का। बालिशना, बालिशना, अच्छा। नहीं करने में, धर्म करने में, नहीं करने में मना का, अनाज में चना का, और आने वालों में बालिशना का। बड़ोड़ा, घर में दादा का, करने में वादा का, आने वालों में बड़ोड़ा का। बोल दी। लिखने में खत का, मकान की छत का, और आने वालों में भारत का। बोलिए 24 भगवान की।